morning students. Today I will explain you DCL commands. फुल फॉर्म क्या होती है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. डाटा कंट्रोल लैंग्वेज. ठीक है. डाटा कंट्रोल लैंग्वेज कितने टाइप की हैं? 2 टाइप्स की हैं. कितने टाइप्स की हैं? 2 टाइप्स की. कौन कौन सी हैं? ग्रांट एंड रिवोक. ठीक है. डीसीएल कमांड से ग्रांट एंड रिवोक. ग्रांट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फाइल को परमिशन ग्रांट करना. ठीक है. टू अलाउ परमिशन, उसको क्या बोलते हैं? ग्रांट. ठीक है. और रिवोक होता है कि किसी ऑब्जेक्ट या फाइल के लिए परमिशंस को वापस लेना. टू टेकन बैक द परमिशन. ठीक है. उसको बोलेंगे रिवोक. ठीक है. तो देखो क्या लिखा है. ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्रिएटेड बाय अ यूजर और ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय दैट यूजर. ठीक है. मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट किसी यूजर ने क्रिएट किया. ठीक है. तो ये जो यूजर होगा ये इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? ऑनर होगा. ठीक है. और इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल भी यही यूजर करेगा. ठीक है. तो जो भी ऑब्जेक्ट यूजर के द्वारा क्रिएट किया जाता है वो उसका ऑनर होता है और इस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल भी कौन करता है? यूजर ही करता है. ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो. इफ अ यूजर विशेस टू एक्सेस एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अनदर यूजर. ठीक है. कोई भी यूजर किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाह रहा है. ठीक है. ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसको यूजर 2 एक्सेस करना चाह रहा है. द ओनर ऑफ द ऑब्जेक्ट विल हैव टू गिव परमिशन फॉर सच एक्सेस. दिस इज कॉल्ड ग्रांटिंग ऑफ प्रिविलेजेस. ठीक है. मान लो यूजर 2 इस ऑब्जेक्ट को यूज करना चाह रहा है तो यूजर 2 को परमिशन लेनी पड़ेगी पहले. ठीक है. परमिशन लेनी पड़ेगी किससे? यूजर 1 जो कि इस ऑब्जेक्ट का क्या है? ऑनर है. ठीक है. तो यूजर 2 को परमिशन लेनी पड़ती है ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके. तो इसको क्या बोलते हैं? परमिशन लेना मीन्स यूजर 1 से परमिशन ले रहा है. मीन्स ये जो यूजर 1 है ये परमिशन अलाउ कर रहा है. परमिशन अलाउ करना मीन्स टू ग्रांटिंग द परमिशन टू द यूजर. ठीक है. तो यूजर 1 परमिशन किसको दे रहा है? किसको परमिशन ग्रांट कर रहा है? यूजर 2 को. ओके. और परमिशन में क्या अलाउ करता है? जैसे ये इसका ऑब्जेक्ट है यूजर 1 का. ठीक है. अभी यूजर 3 है वो भी इस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहा है. ठीक है. तो यूजर 1 की कंट्रोल होगा कि वो उस ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, मतलब कि उसको यूजर 2 को कौन सी परमिशन देता है. लाइक उसने दे दी सिर्फ रीड करने की. तो ये यूजर 1 बोल रहा है कि यूजर 2 सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? सिर्फ रीड कर सकता है. ठीक है. अब यूजर 1 ने परमिशन यूजर 3 को दे दी कि आप रीड भी कर सकते हो, आप राइट भी कर सकते हो. ठीक है. तो इस तरह की परमिशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ऑनर होता है वो अलाउ करता है अनदर यूजर को. ठीक है. तो उनको क्या बोला जाता है? ग्रांटिंग ऑफ द प्रिविलेजेस. नेक्स्ट पॉइंट है प्रिविलेजेस वंस गिवन कैन बी टेकन बाय द ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस इज कॉल्ड रिवोकिंग ऑफ प्रिविलेजेस. ठीक है. जो प्रिविलेजेस ऑनर ने अलाउ किए हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के, उन प्रिविलेजेस को ऑनर जो है वापस भी ले सकता है. ठीक है. तो परमिशंस को वापस लेना, प्रिविलेजेस को वापस लेना, उसको बोला जाता है रिवोकिंग ऑफ द प्रिविलेजेस. ठीक है. तो अब बात आती है कि डीसीएल कमांड्स यूज क्यों की जाती हैं. तो इससे क्या हो रहा है? आपके डाटा की जो सिक्योरिटी हो रही है, डाटा की जो एक्सेस है, ताकि कोई भी अनऑथोराइज्ड पर्सन जो है आपके डाटा को एक्सेस ना कर ले, इसलिए इन डीसीएल कमांड्स का यूज किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट देखो कि किस तरह से प्रिविलेजेस को ग्रांट किया जाता है. ठीक है. तो प्रिविलेजेस को ग्रांट करने के लिए ग्रांट स्टेटमेंट यूज की जाती है. ठीक है. कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? ग्रांट स्टेटमेंट. ठीक है. अब सिंटेक्स देखो ग्रांट स्टेटमेंट कैसे यूज की जाती है.
सिंटेक्स किस तरह से होता है देखो, पहले लिखेंगे ग्रांट, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस होंगे, जो भी प्रिविलेजेस अलाउ करने, जैसे रीड राइट या ऑल प्रिविलेजेस, तो यहाँ पे प्रिविलेजेस आते हैं ग्रांट स्टेटमेंट के साथ, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, ठीक है। उसके बाद ऑन, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना होता है ना, ऑब्जेक्ट पे प्रिविलेजेस लगाते हैं, ठीक है। तो ऑन किसके ऊपर, यहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का नेम, ऑब्जेक्ट नेम, ओके। उसके बाद टू मीन्स किसको परमिशन देनी है, जो प्रिविलेजेस दे रहे हो किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेस करने के, ये किसको दे रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा यूजर नेम, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली सिंटेक्स को लर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लो, तो एग्जांपल है, गिव द यूजर सुगम ऑल डाटा मैनिपुलेशन परमिशन ऑन द टेबल एम्प्लॉय, ठीक है। यूजर कौन एक्सेस करना चाह रहा है कि उस ऑब्जेक्ट को, एम्प्लॉय टेबल को सुगम एक्सेस करना चाह रही है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और ये परमिशन कौन अलाउ करेगा, आपका ऑनर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, परमिशन कैसे करेंगे, तो ग्रांट करने के लिए ग्रांट स्टेटमेंट, ग्रांट किसको करनी है, सॉरी यहाँ पे प्रिविलेजेस आ जाएंगे, तो क्या बोला है यहाँ पे, ऑल डाटा मैनिपुलेशन, ऑल प्रिविलेजेस दे देने हैं, रीड के भी राइट के भी, ठीक है। तो परमिशन क्या आ जाएगी यहाँ पे, ऑल, ठीक है। अब आगे क्या है, ऑन ऑब्जेक्ट नेम, तो साथ में क्या, अभी क्या आ जाएगा, ऑन ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और किसको देने हैं, टू किसको देने हैं, सुगम को, ठीक है। और उसके बाद आ जाएंगे सेमीकोलन। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने की परमिशन अलाउ की जाती है बाय द ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखो रिवोक कमांड, ठीक है। तो कोई परमिशन वापस लेनी होगी किसी यूजर से, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, रिवोक कमांड। तो रिवोक कमांड का सिंटेक्स क्या होता है, रिवोक, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रिविलेजेस, ठीक है, उसके बाद ऑन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्रॉम, यहाँ ग्रांट में क्या लगता था, टू लगता था, ठीक है। टू मतलब किसी को देने हैं, अब वापस लेने हैं, तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम, फ्रॉम यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूजर नेम, ठीक है। तो एग्जांपल देखो, रिवोक द परमिशन ऑन एम्प्लॉय टेबल टू यूजर, सॉरी टू यूजर सुगम, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, रिवोक ऑल क्या है, ये प्रिविलेजेस हैं, परमिशंस हैं, ठीक है। ऑन ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, EMP1, ठीक है। फ्रॉम किससे वापस लेनी है, फ्रॉम सुगम, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्रांट एंड रिवोक कमांड्स को करोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।